हाँ, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाता है। चुनाव आयोग को हम लोग प्रभावित नहीं करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी किसी संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। आप करते थे। अरे वाह भाई वाह, आप कुछ बता दें। आप जिसके साथ गलमहियां लगाए हुए हैं, गिल साहब उदाहरण है इस देश में। गिल साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे और मुख्य चुनाव आयुक्त से हटते राज्यसभा में पहुंच गए और कांग्रेस सरकार में मंत्री बन गए। और आप कह रहे हैं प्रभावित करते हैं। कोई उदाहरण है क्या? कोई उदाहरण है कि मोदी जी की सरकार में किसी संवैधानिक संस्था में बैठे लोगों को राजनीतिक रूप से कहीं से जोड़ा गया हो? नहीं है। ये काम आप करते थे। उसके आगे भी क्या बता देंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए एक जज थे, उनको भी राज्यसभा में लाए थे, कांग्रेस पार्टी ने लाया था। तो इसलिए वो छोड़ दीजिए। ये काम आपका है और ये काम मुख्य तौर पर आपका नहीं है। आप तो नहीं है, आप बेकार उसमें कर रहे हैं। उनके साथ ज्यादा मत सटिए, नहीं तो बिहार में जो हालत हुआ है वही वहां भी होगा। तो इसलिए उधर मत सटिए, थोड़ा दूरे रहिए, डिस्टेंस बना के रखिए। तो इसलिए महोदया, हम कह रहे हैं कि मनीष तिवारी जी ने चुनाव आयोग पर, हमारा काम नहीं है वो। ये संसद पर चुनाव आयोग के कार्यकलाप पर चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। विद्वान है तो बोल रहे हैं। अब विद्वान को कौन रोकेगा भाई? विद्वान है तो जो बोलेगा वही विद्वता में माना जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि उन्होंने एसआईआर की चर्चा की। एसआईआर का चर्चा करने का ये सदन में हमको चर्चा करने का हक नहीं है। ये हमारा सरकार का फैसला नहीं है। ये मोदी जी की सरकार का फैसला नहीं है एसआईआर कराने का। ये चुनाव आयोग का फैसला है और संविधान ने चुनाव आयोग को यह दायित्व दिया है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए वो अपने कार्यकलाप को चलाए और इसलिए एसआईआर कराने। लेकिन एक नागरिक की हैसियत से हम चुनाव आयोग ने जो किया है हम उस पर नहीं कर रहे, लेकिन एक मतदाता की हैसियत से अभी हमारे राज्य में बिहार में भी एसआईआर हुआ है। तो एक नागरिक की हैसियत से हमको जो अनुभव है कि अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर चुनाव आयोग कर रहा है किसी भी दृष्टिकोण से, वह गलत नहीं है, वो 100% सही है। क्या कहा है चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने क्या कहा है कि भाई 2003 में एसआईआर हुआ था और 2003 के बाद हम एसआईआर करा रहे हैं। 2003 के बाद जो लोग मतदाता सूची में आए हैं उनको 11 विकल्पों के साथ इस देश के हम नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, इससे संबंधित एक प्रमाण पत्र जमा करिए। हम अगर इस देश के नागरिक हैं और हमको चुनाव आयोग कह रहा है कि आप नागरिकता का अपना प्रमाण पत्र दीजिए, तो हमको क्या दिक्कत होगी? हमको क्यों परेशानी होगी? मैंने भी इस बार एसआईआर हुआ, हमने भी फॉर्म जमा किया, सारे प्रमाण पत्रों के साथ हमने किया। अब इनके लिए दिक्कत है कि जो इस देश का नागरिक नहीं है। महोदय, हम आपको एक बात बता देते हैं, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो बिहार में 2 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में 5 लाख लोग से ज्यादा लोगों ने 3 महीने में नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। वो कौन थे भाई? कौन थे वो कौन थे? और अगर ऐसे लोगों को सत्यापित करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? एक नागरिक की हैसियत से हम इस बात को कह सकते हैं। 11 विकल्प में आपको एक विकल्प भी दे सकते थे। यह चुनाव आयोग का दायित्व है
और फिर आप एसआईआर पर चर्चा कर रहे हैं। एसआईआर पर तो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुका, तो फिर यहां काहे के लिए बहस कर रहे हैं? आप मनीष तिवारी जी वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में वो सारा तर्क आप जाके रखते, लेकिन नहीं किया आपने। आप एसआईआर का चर्चा कर रहे हैं, आप ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जरा मनीष तिवारी जी को यह भी बताना चाहिए था